नमस्कार मित्रों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिटेशन ओम मेडिटेशन सीखेंगे। सबसे पहले तो ओम शब्द क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है और इसके बाद कैसे ओम मेडिटेशन किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओम शब्द का तात्पर्य क्या है। मित्रों, ओम शब्द जो है वो तीन अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आ, उ और म। जब आ, उ और म को हम एक साथ उच्चारित करते हैं बिना कोई अंतराल लिए हुए, तो ओम शब्द का उत्पत्ति होता है। इस तरह से। तो यहाँ पे ओम शब्द का तात्पर्य क्या है और इससे हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले ओम का उच्चारण करके हमारे शरीर के किस भाग पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है पहले उसे महसूस करेंगे। जैसे अगर हम ओम के प्रथम शब्द आग का उच्चारण करते हैं, तो आप पाएंगे कि अ के उच्चारण या आ के उच्चारण से हमारा जो पेट वाला भाग है यहाँ पे हमें कंपन महसूस होंगे जब आप आ या अ जो प्रथम शब्द है ओम का उसका उच्चारण करते हैं। फिर आप जब दूसरा शब्द का उच्चारण करते हैं ऊ, तो आप पाएंगे कि आपके चेस्ट वाले भाग में यहाँ पर कंपन महसूस होंगे। ऊ, और फिर ऊ के उच्चारण के बाद जब हम म शब्द का उच्चारण करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके चेहरे और मस्तिष्क का ये जो भाग है यहाँ पे आपको कंपन महसूस होंगे। म अम, अम, तो ओम शब्द का जब भी आप उच्चारण करते हैं तो आपको आ, उ और म इन तीनों का एक साथ प्रभाव आपको महसूस हो, यही उच्चारित करने की एक सही प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले तो आपने ये सीखा कि ओम का उच्चारण कैसे करते हैं। ऐसे नहीं ओम 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 ओम, ऐसे नहीं। आपको बड़ा तसल्ली से धैर्य के साथ कंपन को महसूस करते हुए कि आपके शरीर पे ओम का कहाँ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप उसी के साथ में ही इसका उच्चारण करेंगे। आपके पेट, छाती और सिर पूरे भाग में कंपन होने चाहिए, यही सही प्रक्रिया होती है ओम शब्द का उच्चारण करने की। ये तो हुआ कि ओम का उच्चारण कैसे करना है। अब बात करते हैं कि इससे हमारे शरीर, मन और आत्मा पर प्रभाव क्या पड़ता है। दोस्तों, ओम शब्द जो है हमारे शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है, उस ऊर्जा के प्रवाह के सतत प्रवाह को बनाए रखने के लिए बड़ा उपयोगी है ओम का उच्चारण। हमारे पेट वाले भाग में हम भोजन जब करते हैं तो पेट वाले भाग से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यहाँ से हमारी बॉडी का क्रिएशन शुरू होता है। तो इस पार्ट को मैं ब्रह्म शक्ति या ब्रह्मा जी, जो हिंदू माइथोलॉजी के तीन जो मुख्य गॉड होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनमें से ब्रह्म शक्ति जो है ब्रह्मा जी का जो निवास स्थान, मैं पेट वाले भाग को कह सकता हूँ कि यहाँ पे ब्रह्मा जी का अंश है, ब्रह्मा जी का भाग है हमारे शरीर की रचना के लिए। फिर हमारा जो चेस्ट एरिया है, छाती वाला भाग, यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, लंग्स होते हैं और लीवर्स और इसी एरिया में पाए जाते हैं। इस एरिया से हमारे शरीर का मेंटेनेंस होता है,
ये विष्णु का स्थान है। आप देखते हो हिंदू मैथोलॉजी में कि विष्णु ऐसे देवता हैं जो सब कुछ मैनेज करते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति को, किसी देवता को समस्या होती है तो विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी सबको मैनेज करते हुए चलते हैं। और उसके बाद में आता है म यानी कि महेश। आपका जो शिव तत्व है, आपके शिव तत्व का जो निवास स्थान है सर के आगे और इस भाग में रहता है। इस भाग की सहायता से आप तार्किक जो सोच होती है, आप जो तर्क वितर्क, शांति, शिव से जुड़ा हुआ शांति शब्द है, शांति भी आप यहीं से हासिल करते हो, सुनने को भी यहीं से प्राप्त करते हो। आप कोई समस्या है उसको काटना चाहते हो, उसको सॉल्व करना चाहते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। जैसे शिव की जो तीसरी आंख यहाँ पे दिखाई जाती है, इसका तात्पर्य क्या है कि आपको अगर गुस्सा आता है तो यहीं से आता है। आप जब रुद्र रूप लेते हो शिव का तो इसी भाग से लेते हो। तो कोई भी जो काटने जैसी बात जो है, कोई शून्य जैसी बात है, या फिर कोई भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, उनका संबंध हमारे इस भाग से होता है जिसमें शिव तत्व का निवास होता है। तो हमारे शरीर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों तत्व पाए जाते हैं। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की स्तुति एक साथ करते हैं। और जब इस संसार के तीनों तत्वों की स्तुति जब एक साथ करते हैं तो हमारा जो ये दुनिया है, हमारा शरीर, ये पूरी तरह से निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह सुगम रूप से होने लगता है। एक और बात यहाँ पे, हमारे रीढ़ की हड्डी से नीचे वाले भाग से लेके सर की चोटी वाला जो भाग है, यहाँ तक कई तरह के शक्ति केंद्र या फिर कुंडलिनी चक्र पाए जाते हैं। आपने शक्तिमान नाटक में जब मुकेश खन्ना शक्तिमान ध्यान लगाता है तो उसके पीछे आपने ऐसे एरोज बनते हुए देखे होंगे। तो यहाँ पे योगिक प्रक्रिया में कुंडलिनी जो शक्ति है उसे अगर जागृत करना हो तो हमें रीढ़ की हड्डी से सर की चोटी तक के सारे शक्ति केंद्रों को जागृत करना होता है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई विकार है तो उसे शुद्ध करना होता है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो आप पाते हो कि हमारी जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी के हर एक भाग के कंपन को ओम का उच्चारण, यहाँ पे ओम का उच्चारण करना बड़ा ही सुगम कर देता है। हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हर भाग में हर एक कोशिका जो है हमारी कुंडली की वो कंपित होती है। उस कंपित होने से हमारा शरीर पूरी तरह से इस ब्रह्मांड में लीन होने लगता है और ब्रह्मांड में लीन होते होते वो एक ध्यान की गहरी अवस्था में चला जाता है। तो इस प्रकार ओम का हमारे शरीर पे, आत्मा पे, मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है कि ओम का ध्यान कैसे लगाया जाए। जब चैंटिंग करना हो तो किस तरह से करें, कितनी देर तक करें, कितने समय तक करें, कितनी बार करें। तो मित्रों, यहाँ पे ओम का जो उच्चारण है, वैसे तो 108 बार हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। जब भी हम ओम का ध्यान कर रहे हैं 108 बार हमें आंखें बंद करके पलाखी मार के ओम तो इस तरह से 108 बार अगर आप करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ओम के उच्चारण करने से पहले और उसके बाद में आपके शरीर में, आपके इस दुनिया को देखने के नज़रिए में, आपके दिमाग के स्तर में एक एक्सपोनेंशियल चेंज आपको देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप वो व्यक्ति नहीं होंगे जो चैंटिंग शुरुआत करने से पहले थे। आप एक अलग तरह के व्यक्तित्व बन चुके होंगे जब आपकी चैंटिंग समाप्त होगी। तो इस प्रकार आपको ओम का उच्चारण करना होता है 108 बार। पहली बारी में अगर नहीं कर पाएँ तो आप 40-50 काउंटिंग के साथ स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे आप इसे बढ़ाइए और 108 बार ओम का इस प्रकार उच्चारण करिए। ओम का जब आप उच्चारण करते हो, जब 108 काउंट समाप्त होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात अब एक और है, वो ये है कि जब भी चैंटिंग आपकी समाप्त होती है, चैंटिंग समाप्त होने के बाद आप
फिर ध्यान की अवस्था में बैठे रहिए। कुछ देर तक आप सेल्फ मेडिटेशन करिए। जो आपको अवस्था अभी चैंटिंग के बाद प्राप्त हुई है, उसी अवस्था में लीन रहिए, उसी अवस्था में डूबे हुए रहिए, और फिर धीरे 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 आंखें खोल लीजिए। तो इस प्रकार आपको ओम मेडिटेशन करना होता है। ओम के उच्चारण के साथ ध्यान की अवस्था में जाना होता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ध्यान की यात्रा पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में।